हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेड एक्यूमुलेटर, जिसको हम सीसा संचायक सेल कहते हैं। आज हम इसके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे कि जब सेल को चार्ज करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है और जब सेल को डिस्चार्ज करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, और दोनों ही कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यही पढ़ेंगे। और दोनों ही जो एनोड कैथोड होते हैं, दोनों ही कंडीशन में किस प्रकार से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होता है, हमारे लैब के अंदर हम यूज़ करते हैं। किसान टार जो होती है उसके अंदर जो सेल होता है, या फिर जो बैटरियां होती हैं जनरली यूज़ की जाती हैं व्हीकल्स के अंदर, वो यही होती हैं जिनके अंदर पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, हमें आपने देखा होगा। तो आइए समझते हैं जो भी है। तो लेड एक्यूमुलेटर में सबसे पहले ये चार्जिंग कंडीशन है, बिफोर चार्जिंग। जब हम चार्ज नहीं करते हैं उस समय क्या होती है, बिफोर चार्जिंग कंडीशन में इस टाइप से रहता है और चार्जिंग कंडीशन में इस टाइप से रहता है। अब रहता क्या है वो देखते हैं। इसके अंदर 20% कंसनट्रेशन का H2SO4, एक लेड हम कह सकते हैं कांच का पात्र रहता है उसके अंदर, या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये उसके अंदर भरा रहता है। 20% कंसनट्रेशन का H2SO4, शेष जो रहता है वो वाटर रहता है। और इसके अंदर ये जो प्लेटें होती हैं दोनों ही लेड की होती हैं। ये लेड ऑक्साइड और लेड सल्फेट की जो प्लेटें होती हैं एक ग्रिडेड लेड प्लेट्स के अंदर बंद रहती हैं, मतलब ग्रिड रिंग के ऊपर जालियां लगी रहती है, उसके अंदर ये रहते हैं, PbO और PbSO4 भरे रहते हैं। होता क्या है वो देखते हैं। इसके अंदर कैथोड एनोड जो मैंने आपको बताया कि PbO PbSO4 के फील्ड ग्रिड लेड प्लेट्स के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 20% कंसनट्रेशन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। 20% मतलब जो 80% है वो क्या रहेगा, उसके अंदर वाटर रहेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ये भी मैंने आपको बताया। चार्जिंग ऑफ सेल, अब जब हम इस सेल को चार्ज करते हैं उस समय क्या कंडीशन होती है, तो देखते हैं। चार्जिंग जब हम करते हैं इस सेल को, क्योंकि हम जानते हैं जो लेड एक्यूमुलेटर होता है इसको हम चार्ज करते हैं तब यूज़ करते हैं। बाइक के अंदर जो हम यूज़ करते हैं बैटरी, उसके अंदर क्या होता है, डायनेमो से चार्ज होती रहती है, तो ये चार्जेबल सेल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो जो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट होती है और जो नेगेटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट को प्लस टर्मिनल से ऐड करते हैं और जो नेगेटिव प्लेट होती है उसको जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उससे ऐड करते हैं। मतलब इसका जो एनोड रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड जो होता है नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया जाता है, और इसके लिए एक डायरेक्ट करंट सोर्स मतलब दृष्ट धारा जो होती है, दृष्ट धारा स्रोत का प्रयोग किया जाता है। ये इसके अंदर यूज होता है। अब फर्स्टली होता क्या है, इसके अंदर जो 80% वाटर है वो वाटर क्या होता है, जब भी हम इसको चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब विद्युत अपघटन होता है, जिससे H2 जो होता है 2H+ और O2- के अंदर क्या होता है, विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जब चार्ज करते रहते हैं तो एनोड पे क्या कंडीशन होती है, तो हम जानते हैं ये जो प्लेटें हैं वो क्या है, PbO + PbSO4 की बनी हुई है। तो इसके अंदर क्या होता है, PbO जो होता है उसके पास O2- आएगा, क्योंकि क्या है, ये एनोड है। एनोड है तो इसके पास जो ऑक्सीजन होगा उसका नेगेटिव, जो यहाँ पे रेडिकल होगा वो उसके पास आएगा, तो PbO O2- के PbO2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। दूसरा जो इसका PbSO4 होगा वो ऑक्सीजन 2- को भी ऐड करेगा, उसके अंदर जो 80% वाटर है उसका भी क्या करेगा, यूज़ करेगा, और ये PbO2 के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया उसे PbO2 और H2SO4 केमिकल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, बन रही है, केमिकल यहाँ पे बन रहे हैं। दूसरी तरफ कैथोड जो होता है उसमें यहाँ पे PbO, चूँकि ये कैथोड है तो इसके ऊपर H+ जो आयन होता है यहाँ पे स्प्लिट हुआ है वो इसके पास आता है, तो PbO 2H+ आयन के साथ यहाँ पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है यहाँ पर त्यागता है और Pb+ H2O बनाता है। और दूसरा जो PbSO4 है जो लेड सल्फेट है वो 2H+ आयन को लेके क्या करता है, यहाँ पे Pb+ H2SO4 बनाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मतलब इसको चार्ज करते हैं तो ये H2SO4 और PbO2
ये Pb और H2SO4, यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल बन रहा है, केमिकल स्टोर हो रहा है। अब ये केमिकल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है, बन जाता है जब हम इसको चार्ज करते हैं। दूसरी कंडीशन, ये तो हो गया सेल का आवेशन से पूर्व क्या होता है, जब सेल को डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज करते हैं मतलब जब हम उसको यूज़ करते हैं, सेल को हमने चार्ज कर लिया, अब यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा। अब जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में भी वापस क्या होता है, जो H2O होता है वो 2H प्लस और O2 माइनस के अंदर स्प्लिट होता है। यहाँ पे H प्लस आयंस जो होते हैं वो मूव टुवर्ड द एनोड। इसके अंदर जब डिस्चार्ज होता है ये, तो H प्लस जो आयन होते हैं वो यहाँ पे आपको नेगेटिव टर्मिनल की ओर यहाँ पे आपको दिखाई दिए जाते हैं, और यहाँ पर जो O2 माइनस आयन है वो मूव टुवर्ड द कैथोड। जो O2 माइनस है, H2H प्लस जो है ये इसका एनोड की तरफ, और O2 माइनस जो होता है माइनस तरफ जाता है, जो मैंने यहाँ पे पहले उल्टा बता दिया था। तो ये इस टाइप से होता है। सीधी सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है H प्लस है तो सीधी सी बात है यहाँ पे H प्लस यहाँ पे आया और O2 माइनस इस तरफ ही जा रहा है, तो O2 माइनस मूव टुवर्ड द कैथोड। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो केमिकल यहाँ पे बना हुआ था, ये केमिकल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वो होती कैसी है वो हम देखते हैं। हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सके सर्किट के अंदर, जो अलग से हमने ऐड किया है, चार्ज करने के बाद जो सर्किट ऐड किया है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लग जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के लिए हमें यहाँ पे H इस पे प्लस चार्ज जो है उस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्रिएट होना ज़रूरी है, और ये चार्ज जब मूव करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो ही क्या होगा, करंट मूव करेगा। तो यहाँ पे कैथोड पे, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता ये है कि जो PbO2 बना हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे PbO2 और H2SO4 बनते हैं। जो PbO2 होता है वो क्या करता है, यहाँ पे 2H प्लस आयन है, जो 2H प्लस आयन है उसको क्या करता है, यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। इससे होता क्या है, 2H प्लस आयन जब इस पर आता है तो सीधी सी बात है, ये 2H प्लस आयन जब इस पे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। मतलब ये जो होता है डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये प्लस चार्ज जब इस पे आएगा तो इस पे पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएंगे, और पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएंगे, और इस पर O2 माइनस जब इस पे जाएगा तो नेगेटिव आयंस बढ़ जाएंगे। तो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही चीज़ हो रहा है। तो PbO2 2H प्लस के साथ क्या बनेगा, PbO प्लस H2O बना देगा। मतलब ये शुरू की कंडीशन हो गई, डिस्चार्जिंग टाइम पे PbO प्लस H2O जो हो रहा था ये PbO बन गया। ये बाद में किस प्रकार से यूज होगा, जब चार्ज होगा वो अलग होगा। दूसरा PbO जो है, यहाँ PbO2 था, इस प्लेट के अंदर हमने PbO2 और PbO हमने लेड ऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड हमने यूज़ कर रखा है। अब इसके अंदर PbO जो होता है वो H2SO4 जो पहले से यहाँ पे बना हुआ था H2SO4 उससे रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, यूज़ करता है, PbSO4 प्लस H2O बना देता है। मतलब ये न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पे वापस पहली जो कंडीशन होती है चार्जिंग के पहले की वो कंडीशन बनना शुरू हो जाती है। तो एनोड पे ये दोनों प्रोसेस होती हैं, क्योंकि एनोड के अंदर PbO और PbSO4 दोनों ही बनते हैं, और यही जो होते हैं ये इसके अंदर वापस स्टोर हो जाते हैं। जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो PbO PbSO4 वापस क्या होते हैं, वापस इलेक्ट्रिकल केमिकल बनाना शुरू कर देते हैं। अब कैथोड के अंदर क्या होता है, कैथोड के अंदर जो लेड होता है, लेड ऑक्सीजन के क्या करता है, यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। सीधी बात है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ये दोनों जब यूज़ करेंगे तो PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। दूसरा यहाँ पे जो PbO प्लस H2SO4 है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो पार्ट होगा वो PbO होगा, लेड ऑक्साइड होगा, वो H2SO4 को यूज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैथोड पे वापस क्या बना था, यहाँ पे H2SO4 होना था। तो ये H2SO4 क्या होगा, इसके साथ कनेक्ट करके रिएक्शन करेगा तो PbSO4 लेड सल्फेट बनेगा प्लस H2O बन गया। ये H2O इधर बन रहा है, H2O इधर बन रहा है, जो वापस इसके अंदर स्टोर हो जाता है। फिर जब हम चार्ज करते हैं तो वही H2O क्या होता है, स्प्लिट होता है और अपना रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो एनोड कंडीशन में यहाँ पे इस टाइप से हो गया, और कैथोड कंडीशन में यहाँ पे इस टाइप से हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो होने के कारण। तो ये कंडीशन यहाँ पे हुई। इस सेल को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए जब हम प्रोसेस करते हैं तो ये हमें होता है
इस टाइप से हमें शो होता है किस प्रकार से प्रोसेस चल रही है। अब इस सेल के लिए कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डेमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स क्या होते हैं पहले हम देख लेते हैं। इस सेल के जो खूबियां हैं जिसके कारण हम इसको यूज़ करते हैं, पहला कांस्टेंट करंट, मतलब आप इससे लंबे समय तक एक निश्चित धारा ले सकते हैं, या डिस्चार्ज कम होता है। हाँ, इसके अंदर एक कंडीशन जो होती है, डीमेरिट्स वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला तो यहाँ पे कांस्टेंट करंट जो होता है, एक लॉन्ग टाइम लंबे समय तक लगातार धारा इसे हम ले सकते हैं। तो जो भी हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं या फिर हमारे जो भी इलेक्ट्रिक के प्रैक्टिकल होते हैं, चाहे पोटेंशियोमीटर के हों, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज के हों, चाहे मीटर ब्रिज के हों, उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड सेल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, ये चार्जेबल होता है, इससे चार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे सेल होते हैं जिनको अगर हम यूज़ ना करें तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी लॉस होती रहती है, डिस्चार्ज हो जाते हैं, वापस चार्ज नहीं हो सकते। जैसा कि इससे पहले के 2 सेलों के बारे में हमने पढ़ा था, जो हमने लेक्लांशी सेल पढ़ा था और जो हमने डैनियल सेल पढ़ा था, उसके अंदर ऐसा होता है, चार्जेबल होते हैं। दूसरा, ये चार्जेबल तभी होते हैं जब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.08 वोल्ट से ज़्यादा होगा। मतलब ये लगभग 2 वोल्ट तक का, या जिसने वोल्ट का हम लेना चाहे उतने वोल्ट का ये मिल जाते हैं। हाई वोल्टेज का 4 वोल्ट, 6 वोल्टेज का 6 वोल्ट का, 12 वोल्ट का जो 24 वोल्ट होता है, इस मल्टीप्लिकेशन में मिलते हैं। लेकिन 1.8 वोल्ट से अगर ये ज़्यादा इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बचा रहता है तो ही ये चार्जेबल होंगे। इससे कम पे क्या होता है, इसके सरफेस पे जो लेड सल्फेट जम जाता है वो इतना कठोर हो जाता है कि हम चार्ज करेंगे तो भी वो वापस वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कन्वर्ट नहीं होता है, केमिकल वापस रिवर्सिबल कन्वर्ट नहीं होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है। तो इसको 1.8 वोल्ट से ज़्यादा मतलब चार्जिंग कंडीशन में ही रखना पड़ता है, पूरा डिस्चार्ज कर देंगे। आपने देखा होगा बहुत दिनों से अगर गाड़ियाँ बंद होती हैं तो उनकी जो बैटरियाँ होती हैं वो ख़राब हो जाती है, इसलिए उनको टाइम टाइम पे चलाते रहना चाहिए, उनको रिचार्ज करते रहना चाहिए। डीमेरिट्स ये है कि काफ़ी महंगा होता है। हम देखते हैं जो बैटरियाँ होती हैं काफ़ी महंगी होती है इसकी। आप जो किसान टॉर्च होता है वही देखिए ना, कितना हेवी होता है। दूसरा, गाड़ी की जो बैटरियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी बैटरियाँ होती हैं, आपने देखा होगा 2-2 लोग उठा के ले जाते हैं, वो भी कम पड़ते हैं। तो एक तो महंगी होती है, दूसरा 70% एफिशिएंसी होती है, 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। 1.8 वोल्ट से ज़्यादा इसके नीचे हम इसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत भारी होती हैं, जो मैंने आपको बताया है। कैन नॉट चार्जेबल बिलो 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट से अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो ये चार्जेबल नहीं है। तो ये डीमेरिट्स होती हैं। तो ये जो सेलों का जो पूरा सीरीज़ था उसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से डैनियल सेल, लेक्लांशी सेल और आज लेड एक्यूमुलेटर वर्क करता है, वो हमने समझा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए वो इस वीडियो को लाइक करें, और अपने ग्रुप के अंदर जो भी आपका हो उसके अंदर आप शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।